तो रोटेशनल डायनामिक ये चैप्टर रहेगा सबसे पहला वाला चैप्टर। अभी मैंने 2-3 एक यूट्यूब पे चैनल देखा एंड उसमें कुछ मुझे समझा, कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई कि फिज़िक्स का जो एक कंटेंट है 11th हो या 12th का हो, वो ऑलरेडी कुछ है एंड उसमें अभी भी कभी कुछ अच्छा कंटेंट आया, तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज़ लाइक वेलकमिंग दैट कंटेंट। तो मैं बहुत लेट हूँ या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, मैं ऐसा क्या नया पढ़ाऊँगा? मेरे 2 ही इंटेंशन रहेंगे। सबसे पहला, इन चीज़ों को सिंपल करना, ताकि आप जब बुक पढ़ोगे, तो बुक में एग्ज़ैक्टली क्या दिया है वो मार्क आउट करना, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि इससे सीईटी में क्या फ़ायदा मिलेंगे, ठीक है? तो अभी 2 इंटेंशन हमारे पूरे करने के लिए ये मेरा पहला वीडियो है फॉर द 12th स्टेट बोर्ड स्टूडेंट कि जो अभी ये वीडियो देख के ये 2 इंटेंशन पूरे करेंगे। तो अभी वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बुक पढ़े तो क्यों पढ़े? डाइजेस्ट का रोल क्या है? सच में डाइजेस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? स्कोर कैसे करना है? मतलब स्टेट बोर्ड में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टेट बोर्ड का पढ़ के हम कैसे सीईटी का कंटेंट और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बुक जो होती है, जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज़ स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। मेरे पीछे जो स्क्रीन दिख रही है, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है? मैं एज़ इट इज़ बुक सबसे पहला लेक्चर तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को ये कनेक्ट हो कि हाँ, ये बुक हमारे पास भी है। जो आप वीडियो देखोगे, उसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सर ने ये जो मार्क किया है, हम भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सेम बुक हम लोग दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहला ही इसने बोला कि कैन यू रिकॉल, मतलब हमें वो रिकॉल ये वर्ड तभी यूज़ करेगा, जब हमें ऑलरेडी ये कांसेप्ट पढ़ाया होगा। तो 11th में, 10th में, ये सारे सर्कुलर मोशन के जो टॉपिक्स हैं, हमें कुछ ना कुछ हुए हैं, ठीक है? अब इसमें व्हाट इज सर्कुलर मोशन सबसे पहला डाउट है। दूसरा, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा है। तीसरा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें याद नहीं, लीनियर के या फिर सर्कुलर मोशन के, तो हम रोटेशनल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले जो 3 इक्वेशन थे वो वाले। सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एंड पहला जो है सर्कुलर मोशन, यहाँ पे सिर्फ उसने वर्ड यूज किया है सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे उसने यूनिफॉर्म ये वर्ड नहीं बोला है, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये लेसन है, इसमें 2 बेसिकली कैटेगरी इसने किया है। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन एंड अनदर इज रोटेशनल मोशन। तो पहला जो कुछ टॉपिक्स है, दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन एंड फिर सेकंड हाफ इसका चालू होता है रोटेशनल मोशन से। तो पहला हम सर्कुलर मोशन करेंगे, फिर सेकंड हाफ करेंगे रोटेशनल मोशन, जो बाद में रहेगा, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल ये सब कंसेप्ट। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा अभी। अब इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें उसने बताने की कोशिश किया है कि सबसे पहला, अगर सर्कुलर मोशन हमें समझना है तो क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है सर, इट अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट। मतलब सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है, ये पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है। मतलब समझो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ये पेन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ तो आउटसाइड जा सकता है। अब इसने जो वर्ड यूज किया है, और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अबाउट में वो गोल 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 घूमते रहेगा, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट केस। अब इसमें क्या हो जाता है सर, दूसरा अगर हम कंपेयर करेंगे रोटेशन में, तो मोशन इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से पास होना चाहिए। अब समझो मुझे, अब इसमें मुझे सर्कुलर मोशन करना है, तो दिस विल बी माई सर्कुलर मोशन। एंड अगर मुझे रोटेशनल मोशन चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से मुझे जाना पड़ेगा ऐसा, ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फिर ये ऐसा रोटेट करेगा। तो ऐसा कुछ जो रहेगा, दैट इज रोटेशनल मोशन, क्योंकि एक्सिस इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये 2 चीजें हमें समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ऑन दिस कंसेप्ट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दोनों चीजें डिपेंड रहेगी। अगर लीनियर कंसेप्ट आता है, तो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है? दूसरा, अगर कभी रोटेशनल कंसेप्ट आता है, तो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो इसीलिए ये पहले वाला कंसेप्ट समझना जरूरी था। अभी हमें क्या होता है कि हमें ये सब दिया होता है एंड हम जब सीईटी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो हम बड़ी बड़ी नोट्स के पीछे भागते रहते हैं कि अरे मुझे वो क्लास से ये नोट्स मिला, ये क्लास से वो नोट्स मिला। इससे अच्छा बेहतर सबसे पहला है, आप अपने गवर्नमेंट ने जो दिया है हमें बुक, ठीक है,
मैं कोई गवर्नमेंट का फ़ैन नहीं हूँ, मैं बस गवर्नमेंट की बुक ये वर्ड यूज़ किया। ठीक है भाई साहब? चलो, लेकिन हाँ, हमें सोनम जी को सोनम कपूर नहीं बेवकूफ़ो, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। डन। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन क्या है एंड रोटेशनल मोशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि कैसे हम पहचानेंगे सर्कुलर मोशन को। सबसे पहला इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन सर? जिसकी वेलोसिटी चेंज होती जाए। अभी हम देखेंगे कि जिन लोगों को गाड़ी बहुत अच्छे से चलाती आती है, टू व्हीलर, उनका हमेशा मोशन एक्सेलरेटेड रहेगा एंड कोई मतलब लाइक पापा की उम्र के या फिर पापा की एक जनरेशन ले लीजिए, गाड़ी हमेशा सीधी चलेगी। जिस अगर आप बीच में उनको मिल रहे हो, बोलेंगे घर में आके मिल, कितना भी इमरजेंसी रहे और हम दोनों सबको हाय करेंगे, बाय करेंगे, तो ये मतलब एक जनरेशन होती है। तो वो गाड़ी हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में चलेगी। कभी ब्रेकर आ गया तो एकदम मतलब 80 की स्पीड 10 में हो जाएगी और 10 से फिर 80 जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इन द सेम वे सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन एंड वेलोसिटी चेंज होना मतलब सर डायरेक्शन भी चेंज होना, ठीक है? दूसरा, इट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर पाथ के बाद फिर से वो वहाँ से गुज़रेगा। मतलब जैसे हमारी क्लॉक होती है कि 12 बजने के बाद कल भी 12 बजेंगे, परसों भी 12 बजेंगे। तो दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहला एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए और दूसरा पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। तो ये 2-3 छोटे कांसेप्ट अगर आपने समझ लिए, तो इससे सीईटी का बेसिक कुछ मोशन पे क्वेश्चन आता है, तो आप इसके साथ डील कर पाओगे। ठीक है? अभी हम समझते हैं कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। अब इसमें काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऐसे 2 ब्रांच होता है कि जिसमें एक में होता है कि हमें कॉज़ ऑफ मोशन मतलब दिखाना होता है एंड दूसरे में कॉज़ ऑफ मोशन नहीं दिखाना होता है। अब ये 11 का कांसेप्ट है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि व्हाट इज़ काइनेटिक्स एंड व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, ठीक है? अब हम समझेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो उसने ना एंगल एंगल ऐसा यूज़ किया है। ये देखो, दिख रहा है? अल्फा, थीटा, फिर ये ओमेगा और ये सारे एनालॉगस है। अब ये एनालॉगस मतलब क्या हो गया? ये देखो, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे अंकल मतलब मैं थोड़ा मराठी में यूज़ करूँगा काका या फिर चाचा। तो पापा का भाई काका हो गया, तो मम्मी का भाई मामा हो जाता है। तो ये एनालॉजी है दोनों की, मतलब भाई-भाई दोनों हैं बट एक पापा का है, दूसरा मम्मी का है। तो यहाँ पे अगर मैं लीनियर कभी कोशिश करूँ, तो लीनियर में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या आता है सर? वेलोसिटी, तीसरा क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो ये सारे सर्कुलर वाले हो गए। अभी मैं इसको अगर रोटेशनल लेके जाता हूँ, तो रोटेशनल में क्या आ जाएगा? लीनियर या फिर सर्कुलर। रोटेशनल में यही चीज़ आ जाएगी थीटा, क्योंकि सर वो गोल घूमेगा, मतलब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, तो एक्स की जगह कौन ले लेगा अभी? थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी क्यों वेलोसिटी रहेगी? वो भी क्या बनेगी? एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ओमेगा। एंड एक्सेलरेशन ये लीनियर एक्सेलरेशन हो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन हो या टैंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, ये अभी नॉर्मल नहीं रहेगा, वो भी क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ अल्फा। ठीक है भाई, अभी नई मूवी आई थी, बहुत ही बकवास, बैन कर देना चाहिए इस मूवी को। तो ये चीज़ है कि थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है? तो दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया सेम एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा बोलेंगे एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बस आपको आगे में एंगुलर एंगुलर लगाना है, मतलब आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर। अब हमें पता है कि मैं अगर एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा सर? वेलोसिटी। दूसरा, अगर मैं dv बाय dt करता हूँ, तो क्या बनेगा सर? एक्सेलरेशन। तो एक्स को हमने अगर डिफरेंशिएशन किए तो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हमने डिफरेंशिएशन किए तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। इन द सेम मैनर अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो क्या मिलेगा भाई? वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वाली? एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा, इन द सेम मैनर हम कभी ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा सर? अल्फा। तो ये भी चीज़ सेम है, ये भी चीज़ सेम है, जो हमारे बुक ने एक्सप्लेन किया है यूजिंग द टर्म एनालॉजी। ठीक है? अभी ये वाला जो चीज़ है सर, मतलब आप 2010-12 ऐसे कभी एरिया के क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यूज़, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते थे कि ओमेगा इंटू या फिर आर इंटू ओमेगा। ठीक है? इसका मतलब ये है, V जो है ये ओमेगा और आर को परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। अगर ये सर्कल है और दिस इज़ आर, तो भाई साहब ये जो हमेशा
अलोंग द एक्सिस ओमेगा रहेगा वो ऐसा वर्टिकल रहेगा एंड इसको हमेशा रेडियस जो रहेगी ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने बताया था एंगुलर ये जो कंसेप्ट होता है ये हमेशा पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब रेडियल चीज को हमेशा वो परपेंडिकुलर वाली चीज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सर, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आता है इनटू। अब ये आया कैसे ये भी समझ लेते हैं हम। तो सर हमें पता है कि v जो होता है दैट इज 2 पाई r अपॉन टी, मतलब कोई भी सर्कुलर डिस्टेंस जो रहेगा सर्कमफरेंस वो रहेगा 2 पाई r अपॉन टी टाइम पीरियड। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 पाई बाय टी इज नथिंग बट ओमेगा और ये आ गया अपना r। अभी हम इसको वेक्टर में कैसे लेंगे, इसके लिए हमें वो वेक्टर वाला डेरिवेशन लेना पड़ेगा, वो जो हमारे काम का नहीं है। हमें बेसिकली दो चीज़ें समझना है कि सबसे पहले ओमेगा आता है और फिर r आता है। दूसरी बात ओमेगा का जो डायरेक्शन है एंड रेडियस का जो डायरेक्शन है वो दोनों परपेंडिकुलर है और ये फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। वी ओमेगा आर, विराट विद रोहित, ऐसा जो भी आपको लगता है आप दे दो, ठीक है। इसने बोला डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ऑब्वियसली अब जैसे ये ऐसा रहेगा तो कोई चीज़ गोल घूमेगी एंड दिस परपेंडिकुलर ये तो थंब रहेगा, दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ, ठीक है। तो एंगुलर वाली चीज़ जो रहेगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी। इसमें ओमेगा का फॉर्मूला अगर 2 पाई बाय टी है तो 2 पाई एन भी आ सकता है। अभी थोड़ा मैं इस पे एन पे समझा दे दो, छोटा सा कंसेप्ट है बेसिक एकदम। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, लेकिन दूसरा है 2 पाई एन, ठीक है। तो 2 पाई एन, एन मतलब यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी आरपीएम में है उसको हम रोटेशन पर सेकंड में करेंगे जिसका एन डैश अपॉन एन 60, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे सर तो ये हमें मिलेगा आंसर आरपीएस में जो आगे न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। तो समझो हमें दिया 120 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, 120 बाई 60 2 आरपीएस रोटेशन पर सेकंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 60। छोटी चीज है आपको ऑलरेडी पता होगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको कुछ भी नहीं आता ये समझ के सब कुछ बता देना, ठीक है। डन। अब दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम इसमें कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे कैसे कौन से टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो पहले, दिख रहा है। अब इसमें जो चीज है दिस इज ए आर, ए आर मतलब सर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक कंपोनेंट होता है दैट इज टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी हमेशा ऐसा रहेगा। अगर आपने धुरंधर का सीन देखा होगा, कौन सा धुरंधर का सीन सर, वो फायरिंग लेके जाता है एंड पीछे में उसका वो दिवाली चलती रहती है फायर क्रैकर, ठीक है। तो उसमें से आपको ऐसी ये निकलती जाएगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टैंजेंशियल वेलोसिटी जो हमेशा सर्कल को टैंजेंशियल रहेगा। एंड ये जो डॉट दिए दिस डॉट इज नथिंग बट ओमेगा या फिर जो एंगुलर चीज है वो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज पोजिशन वेक्टर और ये ए टी एंड ए आर अगर मैं यहाँ पे ग्राफ निकालू तो ये ऐसे कुछ आता है, फिर इसका रिजल्टेंट निकलता है ऐसा इस तरह, ठीक है। तो दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है दोनों का हाइपोटेनस, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम सीटी के क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। अगर मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सर अगर रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर आता है तो मेरा फोर्स क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। और जो गोल घूमने वाला फोर्स है सर वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आया हुआ फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम है क्योंकि सर v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे आप v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा लगाओ ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या फिर और क्या दिया इसने एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो उसने रेडियल एक्सेलरेशन को माइनस दिया इन द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि भाई साहब रेडियल जो रहेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। आउटवर्ड का आएगा माइनस, तो ये हमें समझना है। अब ये एक यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखोगे, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज वेलोसिटी इज स्टिल टेंजेंशियल एंड द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन is still there. However, for non-uniform circular motion, AR is not constant. तो सर अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब कब होगा जब वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो उसके लिए AR नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फिर उसके लिए क्या रहेगा, acceleration responsible for changing velocity
विच इज डायरेक्टेड अलोंग और अपोजिट टू द वेलोसिटी, इसको बोलेंगे सर हम टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूसीएम है तो एटी, एंड यूसीएम है तो एआर, दोनों का रिजल्ट निकालो जो मैंने इसके पहले फॉर्मूला बताया। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसने अल्फा का भी फॉर्मूला दिया है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा सर, तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उससे क्या होगा, मतलब यहाँ पे गोल भी घूम रहा है और रोटेशनल भी ले रहा है, तो रोटेशन वाला कंपोनेंट कैसे आएगा, अल्फा आएगा, एंड दैट अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको सर्कुलर मोशन बताया, उसके प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसके बाद मैंने बेसिक टर्म्स आपको समझा के दिया, फिर अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है उसमें एक्सेलरेशन कैसे बदलता है। अब ये जैसे वर्ड्स हमें समझेंगे वैसे हम क्वेश्चन करने के लायक बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक इतना आप कंसेप्ट आपने पहला समझ लिए, एंड दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा भाई, कौन सा रहेगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जल्दी मिलेंगे उसमें। ठीक है।